आज की जो जनरेशन है वो क्या है कि वो कहती है कि मैं फटाफट अमीर बनूं। वर्तमान को देख रहे हैं, जब भी कामयाबी है नहीं है। नमस्ते, मैं प्राजिता स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है बातें अनकही सी। वो बातें जो अनकही सी हैं, अनसुनी सी हैं, क्योंकि जीवन के संघर्ष और अपनी समस्या के समाधान में उन आम लोगों की बात कहीं कही नहीं गई और उनकी बात कहीं सुनी नहीं गई। तो चलिए इस सफ़र में हम उन लोगों से बात करते और उनकी बात सुनने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम श्याम मेहता। श्याम मेहता है आपका नाम। अच्छा, कहाँ के रहने वाले अंकल? हम दिल्ली के ही हैं। दिल्ली के ही हैं। अच्छा, आप कब से दिल्ली में हैं यहाँ पे? मैं दिल्ली में पैदाइश से समझो कि दिल्ली की है। अच्छा। अंकल, ये जो आप बनाते हैं इसे क्या कहते हैं? इसको स्पैरोग्राफ कहते हैं। स्पैरोग्राफ। स्पैरोग्राफ ये मतलब ये बच्चों के स्कूल के आर्ट के लिए काम आता है। वो बच्चे क्या कि स्कूल में मतलब करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो उसके यूज़ के लिए। और ये काफ़ी अच्छी है। मैं चाहूँगी कैमरा पर्सन को एक बार दिखाएं अंकल की। आप अंकल प्लीज़ हमारे लिए एक बार बना के दिखाएंगे? बिल्कुल श्योर, मैं करके दिखा रहा हूँ। किसी भी आप किसी पॉइंट में डालिए और आपको इसको इस तरीके से गोल गोल घुमाना है खाली, बस। आपने इधर उधर नहीं करना, दाएं बाएं इधर उधर नहीं, ओनली राउंड्स। आपकी उंगली नहीं सरक रही बिल्कुल, मैं वही देख रही हूँ। वही मैं आपको बिल्कुल स्लो मोशन में। अंकल, आप हमें थोड़ा अपने जीवन के बारे में बताया कि शुरुआत से, क्योंकि आपने कहा 10-11 साल से आप यही कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों आपने यही चूज़ किया कि आपको स्पैरोग्राफ ही ड्राइंग ही बनानी है? इसके पीछे कोई कारण क्या है, ये मुझे अच्छा लगता था। डिजाइन मुझे अच्छे लगना, चलो बच्चों के ज्ञान के लिए कुछ ना कुछ ये कर लूँ, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। वैसे ऐसी बात नहीं है कि काम तो बहुत होते हैं दुनिया में, लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए थोड़ा सा इसका, क्योंकि ये वही बना सकते हैं जिसका माइंड भी क्रिएटिव हो, जिनको ड्राइंग ये सब अच्छा लगे। आपको लगता है बच्चों से भी बहुत प्यार है? बच्चों से देखो सबको प्यार होता है, बच्चे होते ही भगवान का रूप है। ऐसे बच्चे प्यारे होते ही हैं। अंदर से ही एक अंदर से ये कला होती है जो कला अंदर से आती है। अब मेरा पोता ये फोर्सफुली कोई जबरदस्ती से नहीं कर सकते, जबकि अंदर से वो चीज़ ना है। तो देख सकते हैं अंकल ने हमें कितनी प्यारी बात सिखाई। और अंकल, इसके अलावा भी आप क्या काम करते हैं? मैं यही करता हूँ। सिर्फ यही करते हैं? मैं वैसे तो ये काम करते हैं कि लोग जब फ्री होते हैं फ्री टाइम में करते हैं, लेकिन अंकल ने 40 साल से मैं यही कर रहा हूँ। 40 साल से अंकल ये यही काम करते हैं। आपकी एज क्या है अंकल? मेरी 72 है। 72 मैं 72 प्लस हूँ, प्लस है। और उस एज में भी अंकल की कला ये रुकी नहीं है और अंकल इसे रोकना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है अंकल कि ये हमेशा ही 10-11 साल से आप कह रहे हैं करते हैं, अब बोर हो, कभी किसी पॉइंट पे ऐसा लगा हो कि नहीं अब ये काम से मैं उब चुका हूँ, अब मुझे कुछ दूसरा काम करना चाहिए? ऐसा है कि ज़िंदगी में कोई भी काम करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही काम का कला का या किसी चीज़ का। आप कोई छोटी दुकान खरीदते हो या कोई शोरूम है आपका या कोई काम मजदूरी करते हो, तो अपनी लगन से एक ही काम करना चाहिए जिससे प्रगति होती है। ये मान लो मैंने आज ये काम करा, कल मैंने 1 साल के बाद 2 साल के बाद दूसरा काम कर लिया, फिर मैंने दूसरा काम कर लिया, तो वो उस काम को कामयाब नहीं होगा। तो अंकल, हमारी वीडियो के माध्यम से आप यंग जनरेशन को और क्या कोई सीख देनी चाहिए? क्योंकि आपने जितनी बात की सब एक सीख ही थी, वो सिर्फ बात नहीं थी, एक सीख थी हम सभी के लिए। तो जो नई जनरेशन को मैं ये कहूँगा कि कभी भी किसी भी चीज़ में हार ये मत कहे कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, को मैं कर सकता हूँ का मतलब ये नहीं कि आपने आज कर दिया 2 साल के बाद छोड़ दिया। उसको करते रहो। एक दिन में फल मिलेगा, दूसरे दिन मिलेगा, तीसरे दिन मिलेगा ही मिलेगा फल इसका। तो अंकल ये कहना चाहते हैं कि आप कोई भी काम पकड़ लीजिए अपने शौक से, अपनी मर्जी से, फोर्सफुली नहीं, आप अपनी मर्जी से, लेकिन उस काम को करते रहिए मन से, लगने से। एक दिन आपको उसका फल जरूर ही मिलेगा। वो आज की जो जनरेशन है वो क्या है कि वो कहती है कि मैं फटाफट अमीर बनूं जी। मैं मतलब आज मैंने काम किया और मेरा एकदम तरक्की हो जाए और मैं एकदम लखपति और करोड़पति बनूं, ऐसा कभी नहीं होता। मेहनत का फल, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। अमीरों से भी आप पूछेंगे तो वो भी ये कहेंगे हमने बड़ी मेहनत करी है, इतने सालों की हमारी मेहनत है। उसके बैकग्राउंड कोई नहीं देखता ना। हमने सक्सेस देख लेते हैं लोगों की, लेकिन उसके पीछे की कहानी पास्ट अतीत हम नहीं जानते। हम बैकग्राउंड को, हम वर्तमान को देख रहे हैं। कहता है कि मैं इसको कुछ देना चाहता हूँ, तो ये तो उस काम को छोड़ देता है और फिर दूसरा काम करता है, फिर वो 2-3 साल वो काम करता है, फिर वो कहता है यार, भगवान कहता है चल यार इसने मेहनत करी 2-4 साल, तो मैं और देता हूँ इसको, कोई और काम कर, अच्छे हेल्प करें, तो वो तीसरा काम चालू करता है, तो वो कहाँ से कामयाब होगा?
तो अंकल ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई आप एक काम पकड़ते हैं उसे करते हैं तो ऐसा ना 2 दिन करे 4 दिन करे छोड़ दे, क्योंकि जब भगवान जब उसे फल देना चाहते हैं तो ऐसा ना हो कि आप काम छोड़ के कहीं दूसरे काम पे शिफ्ट हो जाए। करना है, हमें छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना, हमें करते रहना है। जब भी कामयाबी है, मेरे नहीं है कामयाबी। नहीं है, हाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं अंकल 10-11 साल से इसी काम को कर रहे हैं, पर ये ऊबे नहीं है, ये इतना रम गए हैं इसमें कि अभी भी इनके चेहरे पे मुस्कुराहट देख सकते हैं। काम करते हो उतनी ही खुशी इनको आज भी हो रही है जितनी खुशी इनको 10-11 साल पहले हुई थी। अंकल अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपको गुजारा भत्ता इससे हो जाता है? देखो ये काम चलता है या बस खुशी के लिए आप करते हैं? ईश्वर की कृपा से बहुत कुछ है, अच्छा देता है, भगवान देता है, बहुत अच्छा देता है, और जो दे रहा है मुझे संतुष्टि है। जितना मिलता है, मैं ये नहीं कह मुझे 1 रुपये मिलता है, 1 लाख मिलता है या 2 मिलता है, अच्छी है, संतुष्टि है। मेरे मन को खुशी है इस बात की कि जो दे रहा भगवान अच्छा दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात कही अंकल ने। अभी हमारे जो यंग जनरेशन है उनके लिए कि परिस्थिति कोई भी उसमें खुश रहना है और जितना जिसको मिले उसी में खुश रहे। किसी को मत ये शो करो कि आज मेरे पास नहीं है, ये कहोगे ईश्वर ने मुझे जो दिया अच्छा दिया और जो दे रहा है वो अच्छा दे रहा है। बहुत बड़ी बात कही अंकल ने कि परिस्थिति कोई भी हो, खुश रहना वो हमारे ऊपर है। गाना सुनते हैं अंकल आप? कभी बहुत कम, अब टाइम ही नहीं मिलता। कोई गाना पसंदीदा, कोई गाना सुनाना चाहेंगे आप हमें? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती आपको भी हमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अंकल हम इसी सफ़र में निकले हैं कि हम लोगों से बात करें। देखो ये भी आपका भी एक बहुत अच्छा है, लोगों को कैसे आप शो करते हैं, क्योंकि लोगों से बात करना अच्छा लगता है, लोग भी हमसे बात करें, अलग अलग लोगों से मिले, सबकी बातें सुने। हाँ वो तो यही तो आपका बड़पन है आपका, ये लोगों के आपके विचार सुन रहे हो, उनके भावनाएं तो समझ रहे हो। आपने देखा कि अंकल ने कितनी अच्छी अच्छी बातें की, हमें भी अंकल से बात करके बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ अंकल हम आपको कुछ देना चाहते हैं। हालांकि हम बहुत छोटे हैं, आपको मतलब देने के योग्य तो क्या ही बोलूँ मैं आपको, पर फिर भी मैं आपको कुछ देना चाहूँगी। अंकल ये हमारी तरफ से प्लीज़ रख लीजिए। मैं आपसे एक बात कहूँ, गिफ्ट छोटा और बड़ा नहीं होता, गिफ्ट गिफ्ट होता है, वो 1 रुपये का हो 1 लाख का हो, वो गिफ्ट गिफ्ट है। नहीं, एक देने की भी बात होती है, तो मैं अभी अपने आप को योग्य नहीं मानती कि मैं आपको कुछ दे सकूं, तो इसलिए आपका इसलिए अच्छे विचार हैं, अच्छे वो सोच है, अच्छी है। धन्यवाद अंकल। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो, और इस नए सफ़र में मैं चाहती हूँ आप हमारा ऐसे सपोर्ट करें, हमारा साथ दें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम इसी तरह नए नए लोगों से मिलते रहें, उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ सवाल जवाब उनसे करते रहें। धन्यवाद।